बिहार के गोपालगंज जिले का छोटा सा गांव धरहरिया। चारों ओर सरसों के पीले खेत फैले थे। बीच बीच में कच्ची पगडंडियां और आम के पेड़ों की कतारें। सुबह की धूप मिट्टी पर पड़ती तो हवा में एक मीठी सी सौंधी खुशबू घुल जाती। इसी खुशबू में पला बड़ा था अमन, जो कई साल बाद शहर से लौटकर गांव आया था। मां की तबीयत खराब थी, पर लौटने की वजह बस यही नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे किसी पुराने एहसास की खिंचाव भी वापस ले आई थी। गांव के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नजर सावित्री पर पड़ी। वह आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। लाल किनारी की साड़ी, खुले बालों की एक लट जो बार बार उसके गाल पर आ जाती। अमन के कदम ठिठक गए। कब आए? सावित्री की आवाज में हैरानी और अपनापन साथ साथ थे। आज सुबह, अमन बोला। मां ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, उसने धीमे से कहा, उस धीमेपन में जैसे दुआ घुली हो। दोपहर को दोनों पोखर के पास मिले। पानी पर सूरज के टुकड़े चमक रहे थे। बचपन की बातें निकली। कागज की नावें, बरसात में भीगते खेत, स्कूल से भागकर आम तोड़ना। हंसी खुली तो पुराने साल जैसे पास आ बैठे। फिर एक चुप्पी आई, ऐसी चुप्पी जिसमें सवाल थे, जवाब नहीं। शहर कैसा लगता है? सावित्री ने पूछा। भीड़ में भी अकेला, अमन बोला। उसकी आंखों में थकान देखकर सावित्री की उंगलियां अपने आप पल्लू से खेलने लगी। घबराहट की आदत। अमन ने देखा, कुछ नहीं कहा। कई बार कहना नहीं, देखना काफी होता है। शाम ढले दोनों सरसों के खेतों के बीच पगडंडी पर चले। हवा ठंडी थी। पीले फूलों के बीच चलते हुए सावित्री का आंचल हल्के से अमन की कलाई में उलझ गया। उसने धीरे से सुलझाया। उंगलियां एक पल को थम गईं। उस ठहराव में चाह की नरम गर्मी थी, पर उससे ज्यादा पुरानी पहचान की राहत। लोग देखते हैं, सावित्री ने आंखें झुका लीं। देखने दो, अमन मुस्कुराया। हम बस चल रहे हैं। चलते चलते दोनों के कदम एक लय में पड़ गए, जैसे बहुत पहले से साथ चलना जानते हों। रात को बिजली चली गई। आंगन में दिया जलाया गया। झींगुरों की आवाज के बीच गांव और भी सन्नाटा हो गया। सावित्री दिए की बात ही संभाल रही थी कि लौ कांपी। अमन ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया, इतना ही कि दिया बुझ न जाए। उनके बीच की दूरी सिमट गई। उस पास आने में आकर्षण की हल्की तपिश थी, पर भरोसे की ठंडक भी। कभी कभी डर लगता है, सावित्री बोली। लोग क्या कहेंगे? डर सबको लगता है, अमन ने कहा, पर दिल की आवाज भी तो कुछ कहती है। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसकी पलकों पर नमी थी, बीते वादों की परछाई। अगले दिन नदी किनारे मेला लगा। झूले, गुड़ की जलेबी, मिट्टी के खिलौने, सब में गांव की रौनक थी। झूले पर बैठते हुए सावित्री की हंसी खुल गई। ऊंचाई पर पहुंचकर उसे हल्का सा डर लगा तो अमन ने उसका हाथ थाम लिया। नीचे उतरते समय उसके पांव फिसले। अमन ने उसे अपने करीब खींच लिया। पल भर को सांसें पास आईं। उस नजदीकी में चाह की धड़कन थी, पर कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक सुरक्षित ठहराव। मेला खत्म होते होते शाम ढल गई। दोनों पीपल के नीचे बैठे। अमन ने अपनी उलझनें बताई। शहर में रिश्ते जल्दी बनते, जल्दी टूटते हैं। सावित्री ने कहा, गांव में रिश्ते निभाने पड़ते हैं, चाहे मन डगमगाए। शायद हम दोनों दो अलग दुनियाओं से हैं, अमन बोला। दुनियाएं अलग हों, सावित्री मुस्कुराई, पर दिल की भाषा तो एक ही है। उस रात हल्की ठंड बढ़ गई। आंगन में बैठते हुए सावित्री कांप गई। अमन ने अपनी शाल उसके कंधों पर रख दी। उसने शाल कसकर ओढ़ ली। ऊन की गर्माहट में अमन की ऊष्मा घुली थी। वह पल बहुत साधारण था, पर भीतर कुछ गहराई से हिल गया। सावित्री ने सिर उसके कंधे पर टिकाया, बस एक पल के लिए। उस एक पल में सारा डर पिघल गया। अगली सुबह अमन को शहर लौटना था। स्टेशन तक का रास्ता छोटा लग रहा था। फिर आओगे? सावित्री ने पूछा। आऊंगा, अमन बोला। इस बार उसकी आवाज में ठहराव था, वादा नहीं, इरादा था। सावित्री ने उसकी हथेली में एक सूखा सरसों का फूल रख दिया। खुशबू सूख जाती है, वह बोली, याद रहती है। ट्रेन चली। खिड़की से सावित्री का चेहरा धीरे धीरे दूर हुआ। अमन ने महसूस किया, कुछ अधूरा रह गया है, पर वही अधूरापन आगे बढ़ने की वजह भी बन गया है। सरसों के खेतों में हवा सरसराई। धरहरिया अपने सन्नाटे में लौट आया, पर दो दिलों में एक नर्म सी धड़कन बची रही, जो न पूरी हुई न टूटी, बस उम्मीद बनकर ठहर गई।